हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूलों को लेकर, जो कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कल बहुत बड़ा फैसला ले रखा है। और इसमें जो है यहाँ पर प्रदेश में सोमवार से जो है स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ये स्कूल जो है सिर्फ शिक्षकों के लिए खोले जाएंगे और बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो आपकी ऑनलाइन ही रहेगी। और 1 से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक हैं वो सोमवार से यानी कि 12 जुलाई से जो है स्कूल जाना होगा और शिक्षक जो है यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करवाएंगे। और बुधवार को जो है यहाँ पर अरविंद पांडे ने यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में बने केंद्रीय स्टूडियो से जो है प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारियों से जो है वर्चुअल संवाद किया। और यहाँ पर जो है मीडिया को बताया कि 1 से लेकर 12वीं तक जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो सोमवार को जो है नियमित रूप से स्कूल यहाँ पर आएंगे और कक्षा 6 से जो है यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री बोले कि सरकार जो है सरकारी स्कूलों में जो है पढ़ाई का माध्यम जो है अंग्रेजी करने जा रही है और प्रथम चरण में जो है अटल स्कूलों से जो है इसकी शुरुआत की जा रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जिसमें जो है क्लास 6 से लेकर 12th तक के जो छात्र हैं उनको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। और वहीं शिक्षक बोले कि यहाँ पर जो छात्र हैं उसको भी जो है स्कूल आने की अनुमति दे सरकार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जहाँ स्कूल खोलने जा रहे हैं सरकार और शिक्षकों को बुलाई जा रहा है, तो वहीं शिक्षक भी चाह रहे हैं कि जो है स्कूल जो है यहाँ पर छात्रों के लिए भी खोला जाए, उसके लिए भी अनुमति यहाँ पर मांग की उठाई है। और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने यहाँ पर जो है प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा से कहा कि ऑनलाइन शिक्षण जो है विपरीत स्थितियों में जो है चल रहा है और विशेषकर जो है पर्वतीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो है सिर्फ 20 से 30% छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर शिक्षकों से जो है पहुँच पा रहे हैं और बाकी जो है यहाँ पर क्लास अटेंड नहीं कर रहे। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है ताकि जो है स्कूल खोले जाए, ताकि सभी को जो शिक्षा मिले, इस तरह से इनका कहना है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर कैबिनेट में फिर आ सकता है यहाँ पर मामला, जो गेस्ट टीचर को पद जो है रिक्त न रखने का मामला जो है फिर यहाँ पर जो है कैबिनेट में लाया जा सकता है एक बार। और इस पर जो है कैबिनेट स्तर पर जो है इसमें जो है ज़रूरी सुधार हो सकता है, तो इसमें जो है संशोधन करने के लिए यहाँ पर हो सकता है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके जो है संकेत दिए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको जो है उनके पद जो है रिक्त न मानने को आदेश जारी कर रखा है सरकार ने, लेकिन इसको जो है यहाँ पर फिर से एक कैबिनेट बैठक में जो है इस पर डिस्कस किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है और रिक्त पद न माने के जाने के संबंध में जो यहाँ पर इसमें काफ़ी जो शिक्षक संगठन थी वो उनने आपत्ति जता रखी थी। और साथ ही जो है विभाग में कुछ जो है जटिलताएं आड़े आ रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसलिए जो है विभाग प्रस्ताव को फिर जो है कैबिनेट में रख सकता है, ऐसा यहाँ पर अरविंद पांडे ने कहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर राज्य में वंचित कर्मचारियों को जो है मिल सकता है पुरानी पेंशन का लाभ। तो यहाँ पर उत्तराखंड में पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ से वंचित रह गए हज़ारों कर्मचारियों को जो है अब पुरानी पेंशन स्कीम का जो फ़ायदा मिल सकता है। सरकार की ओर से जो है गठित मंत्रिमंडल उप समिति की संदर्भ में जो यहाँ पर 10 जुलाई को बैठक होगी और इसमें जो है कर्मचारियों के हित में जो है फैसला होने की उम्मीद रखी गई है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर सरकारी नौकरियों में जो है वर्णमाला को भी बना दिया चयन का आधार। तो वर्णमाला में जो है जैसे कि आपका नाम पहले है तो उसका नाम पहले आएगा, तो इस तरह के आधार पर रखा गया है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपका नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी लेटर ए से शुरू होता है तो आप जो है उन जो है चुनिंदा खुशकिस्मत लोग होंगे जिनमें जो है सरकारी नौकरी मिल सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पर फिर जो है अगली परीक्षा के लिए जो है 1 साल का इंतजार कीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जी हाँ, ये सरकारी नौकरी का जो चयन का आधार है उसमें जो है समय लागू होता है और इसमें जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा भर्ती में 2 अभ्यर्थियों के जो है समान अंक समान उम्र होती है, तो ऐसे में जो है अभ्यर्थी को जो है यहाँ पर भारी नुकसान होता है। और बेरोजगारी की जो है यहाँ पर लिहाजा देखा जाए तो यहाँ पर नियम किसी जो है यहाँ पर बेरोजगार और मेहनतकश युवाओं की जो है ज़रा भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कहा गया है कि इन दोनों जो है विभागों में यहाँ पर सरकारी नौकरी की जो भर्ती आई हुई है और इनमें लगभग जो है करीब अलग अलग विभागों में 434 पद यहाँ पर आए हैं। बटवारे की जो है यहाँ पर 3 से 6 से पोस्ट आ रखे हैं और रिक्त पदों की भर्ती जो है निकाली गई है। और इनमें जो है चयन प्रक्रिया को जो है कुछ नियमों की जानकारी यहाँ पर उसमें दी गई है। और बताया जा रहा है कि यदि भर्ती परीक्षा में जो है किन्हीं अभ्यर्थियों का जो है अंक समान आते हैं तो उनका जो चयन होगा वो वरीयता जो आपका वरिष्ठता है उम्र के आधार पर आपका की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं आयोग के द्वारा कहा गया है कि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता देने व वर्णमाला के आधार वरीयता देने की व्यवस्था जो है शासन द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। और आयोग केवल जो है परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने की व्यवस्था के अनुसार जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन करता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वर्णमाला के आधार पर जो है आपका ये आया है, इस पर जो है यहाँ पे कहने के लिए बात कर रखे हैं और कहा कि वर्णमाला के अनुसार जो है चयन की में वरीयता देने का निर्णय तर्क संगत नहीं है, इनका यहाँ पर कहना है जो यहाँ पर निवासी हैं।
क्योंकि पहले क्या होता है कि मान लो आपका नाम और यहाँ पर आपके नंबर सेम है, तो आपका जो वरीयता किसको मिलेगी, जिसका नाम यहाँ पर ABCD के हिसाब से यहाँ पर होगा, ठीक है, उसको वरीयता दी जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया, जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है प्रधानाचार्य होंगे तैनात। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में प्रधानाचार्य की तैनाती की जाएगी और उन्हें जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि CBSE बोर्ड के मानक को पूरा करने वाले जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनको यहाँ पर चिन्हीकरण करने के साथ जो है उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। CBSE के मानकों को जो है करना होगा पूरा, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा। जो भी CBSE के रूल और रेगुलेशन के अनुसार जो है स्कूलों को जो है वो मानक पूरे करने होंगे, ये कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कि आपके जो स्कूल के छात्र हैं उन सभी के लिए है, और इसमें जो है यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास छमाही परीक्षा में शामिल ना होने वाले होंगे फेल। तो ऐसे छात्र जो ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे, छमाही परीक्षा नहीं देंगे, उनको फेल करने की व्यवस्था यहाँ पर चलाई जा रही है CBSE के द्वारा। और कहा है कि CBSE ने जारी किया सर्कुलर और स्कूलों को जो है छात्रों को चिन्हित करने के निर्देश यहाँ पर जारी कर रखे हैं, और कहा कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास है, प्री बोर्ड है, छमाही परीक्षा है, उनमें से अगर शामिल नहीं होते छात्र तो उनको जो फेल किया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कि आपके जो CBSE है उनका यहाँ पर जो तैयारी कर ली गई है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगर वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की जो बोर्ड परीक्षा को लेकर, रिजल्ट को लेकर है, प्रयोगात्मक परीक्षा से छोटे बच्चों को जो है के पास सिर्फ जो है 3 दिन का यहाँ पर मौका है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा से छोटे जो बच्चे हैं यानी कि जिनका परीक्षा छूट चुकी है प्रैक्टिकल, तो एक बार जो है फिर आपको जो है मौका देने जा रहे हैं। और बृहस्पतिवार से लेके 3 दिन तक जो है बच्चे अपने छोटी प्रयोगात्मक परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं। तो 3 दिन का यहाँ पर मौका मिला है, जो कि आप जो है प्रयोगात्मक परीक्षा दे सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, लिखित और मौखिक रूप से जो है दी जा सकती है प्रयोगात्मक परीक्षा। तो आप लोग कैसे भी आप दे सकते हैं, ये भी कहा गया है। यह जो है 10 जुलाई से प्रयोगात्मक परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कल जो है यहाँ पर शिक्षा सचिव ने एक लेटर जारी कर दिया है शिक्षकों के प्रति, और यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक जो है यहाँ पर फ्रंट लाइन वॉरियर जो है घोषित कर दिया गया है। और शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश, और प्राथमिकता से जो है यहाँ पर होगा शिक्षकों का जो है टीकाकरण। तो प्राथमिकता के आधार पर जो है इनका टीकाकरण किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें स्कूल जो है नियमित रूप से स्कूल यहाँ पर आएंगे, जो कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को जो है यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। और कर्मचारी को जो है मिल सकता है पुरानी पेंशन का लाभ। तो पुरानी पेंशन का लाभ जो है कर्मचारी को मिल सकता है, जो कि 10 जुलाई में बैठक होनी है, उसमें जो है ये फैसला लिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो फर्जी तरीके से जो है शिक्षक बने होते हैं। तो फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर जो है शिक्षक की जो है सेवा समाप्त हो जाएगी अब। और यहाँ पर कहा गया है कि मूल निवास जो है प्रमाण पत्र फर्जी लगाकर नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षक की जो है सेवाएं जांच के बाद समाप्त कर दी जाएंगी। तो उनकी जो सेवाएं हैं समाप्त कर दी जाएंगी। और साथ ही जो है वर्तमान में कोविड-19 में तैनात शिक्षक को भी वहाँ से भी यहाँ पर जो है कार्यमुक्त कर दिया गया है। और शिक्षकों को जो है पहले भी एक बार जो है विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट जाने पर जो है मामले में जो है दोबारा जांच की गई थी, ऐसा यहाँ पे कहा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की गेस्ट टीचर को लेकर, और इनका कहना यह है कि सरकार के फैसले का जो है विरोध करना उचित नहीं है। और अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि मांग रखने का जो है सबको हक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसमें जो है माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने जो है कहा कि तीरथ सरकार ने अतिथि शिक्षकों का जो है मानदेय यहाँ पर आपका जो वेतन है बढ़ोतरी कर दिया गया है, और इस पर फैसला ले रखा है। और लेकिन जो राजकीय शिक्षक संघ है उनकी ओर से जो है यहाँ पर इस फैसले का जो है विरोध किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, और जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, इनका यहाँ पर कहना है। और यहाँ पर कहा गया मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने यहाँ पर पहली बैठक में जो है गेस्ट टीचर का जो समस्या थी वो सुलझाते हुए वेतन मान जो है वृद्धि करा, और रिक्त पदों को जो इनके पद थे उनको रिक्त नहीं मानने का निर्णय लिया गया है, जो कि यहाँ पर उनका जो है कहीं विरोध कराया जा रहा है, और जो कि उचित नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सुरक्षा इंतजाम कर छात्रों को भी जो है बुलाया जाए स्कूल। तो स्कूल छात्रों को बुलाने के लिए भी यहाँ पे जो है मांग चल रखी है। स्कूल जो है अब स्कूल अब शिक्षकों के लिए खुल चुके हैं, तो ऐसे में जो छात्र भी आया जाए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो यहाँ पर ऊर्जा मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उन्होंने यहाँ पे कहा कि लगभग जो है हम यहाँ पर 4500 पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर करने वाले हैं, और इसमें जो है करीब रिक्त पर 4500 पदों पर जो है तेज़ी से जो है भर्ती की जाएगी। और साथ ही जो है यहाँ पर ढांचा पुनर्गठन के बाद जो भी पद यहाँ पर बढ़ेंगे उन पर जो है तेज़ी से यहाँ पर भर्ती की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक संघ वार्ता पर जो है रोक लगाने से जो है खफा है। तो उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक संघ ने यहाँ पर शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मांगों को लेकर जो है विभागीय अधिकारियों द्वारा वार्ता पर रोक लगाने से जो है नाराजगी जता रखी है।
और वहीं बात करें उत्तराखंड के यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो फिजिकल होना है वो आपका जो है 27 जुलाई से करा जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पर शीघ्र ही आपको जो है अंतिम जो कार्यक्रम है वो आयोग के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा और 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ना है लड़कों को, और जो यहाँ पर गर्ल्स हैं उनको यहाँ पर 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना है। और इसके लिए जो है 27 जुलाई से आपके यहाँ फिजिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के द्वारा आपका जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग है वो कल जारी कर दिया गया है, और इसमें जो है कट ऑफ आप लोग वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, कहीं पर ज़्यादा गई कहीं पर कम कर रखी है। और इसमें जो है आपके जो मेंस की परीक्षा होगी, यानी कि आपका जो अब आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उस पर जो है आपका अक्टूबर में और नवंबर माह में जो यहाँ पर घोषित कर रखा है। अब आपके जो है यहाँ पर जो मेंस है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, और आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, यानी कि आपके विषय पर आधारित जो है प्रश्न एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और इसकी जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर माह में करी जाएगी।